बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL, खबरों, तबसरों और तज्ज़िये के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब से उन्होंने सदारत संभाली है, वैसे भी जो मिजाजन ये खानदान है, ये मुंतकिम मिजाज खानदान है, कि कभी किसी को मुआफ नहीं करता। और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सबसे ज्यादा इंतकाम ले रहे हैं, या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो इंतकाम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं एक नशिस्त की शिकस्त का, जो एतबाद से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शिकस्त खाई। और इस एक नशिस्त की शिकस्त का निशाना KPK के पूरे सूबे के अवाम बन गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसे कहने को तो बुनियादी तौर पर बज़ाहिर सियासतदान हैं और अवामी सियासत करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी कैंपेन पूरी देखें और कैंपेन के बाद भी देखें जो उनका तर्ज अमल है, पहले तो वो अपने खिताब में यही कहते थे, जब भी KPK में गए, हमने आपके यहाँ मोटरवे बनवाए, वोट किसी और को आप दे रहे हैं, हमने आपका ये किया, वोट किसी और को दे रहे हैं। मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी जेब खास से KPK के अवाम की खिदमत कर रहे थे, रोड बना रहे थे, और KPK के अवाम किसी और को वोट दे रहे हैं। ये KPK के अवाम जो है, ये बड़े पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ, मैं चूंकि 3 साल मैंने पेशावर में जॉब भी की, पाकिस्तान के सियासी तौर पर बाशऊर तरीन अवाम है। इन्होंने कभी भी उस पार्टी को दोबारा मौका नहीं दिया जिसने डिलीवर न किया हो। वो MMA हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को तीसरी मर्तबा वो मौका दे चुके, और इसमें बड़े बड़े बुत गिरे। एक ऐसी सीट से मौलाना फजलुर रहमान हारे जिस पर उन्होंने बानी पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो, तारीफ शायद है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने उनके वालिद मोहतरम से शिकस्त खाई थी, और पाकिस्तान में वाहिद हल्के में 1970 में वो हारे थे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी शिकस्त का बदला, बज़ाहिर तो एक इशू है जो पूरे पाकिस्तान का है, हर सूबे का है, कि जी बिजली के चोरी हो रही है, बिजली के बिल पूरे नहीं आ रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही। उन्होंने उसका बदला KPK के अवाम से लेना शुरू कर दिया। अगर सियासी तौर पर मैं देखूं, इस फैसले को देखूं, तो मैं इसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी खुदकुशी कहूंगा। वैसे मेरा नजरिया ये है, मेरा ख्याल ये है, जो मेरा तज्जिया है, जो मेरी सोच है, वो ये कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो चुकी है, और उनकी सियासत पे जो असल काम उनकी सियासत पे किया, वो उनके भाई ने किया। अब सियासी तौर पर वो पंजाब से भी नहीं उठ सकते। अब वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल, लेकिन अब KPK के अवाम से वो बदला लेकर गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां भी ऐसी जैसे उन्होंने बिजली बंद की। अब उसका एक रिएक्शन आएगा, और आ रहा है। अली अमीन गंडापुर ने आज एक वार्निंग दे दी वजीर आजम को कि आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, फिर हम खत लिखेंगे IMF को, फिर हम नेशनल ग्रिड बंद करेंगे। मियां साहब, कुछ होश के नाखून लें, थोड़ी बहुत अक्ल बाकी रह गई है तो उसे इस्तेमाल कर लें। और यहाँ जिम्मेदारी मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे भी डालता हूँ थोड़ी सी, कि खुदा के लिए इस मुल्क को तबाही से बचाएं और इस मसले का बाइज्जत हल निकालें, कि कहीं KPK के अवाम अगर नफरत के समंदर में बह गए तो बचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के,
उनका एक बहुत ही हौसला अफजा बयान आया है और वो है फलस्तीनी अवाम के हक में। हज के मौके पर उन्होंने हज के बाद जो गैर मुल्की वफूद आए हुए थे उनसे उन्होंने खिताब किया, मुलाकात की, उसमें उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि 1967 की जो सरहदें हैं वो बहाल हो, यानी जिसमें छोटा सा इसराइल भी हो और फलस्तीन भी हो। यकीनन ये एक हौसला अफजा बयान है और मुसलमानों की तरफ से, शायद मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से ये पहला बयान है। अगर हम ईरान को निकाल दें, लेकिन चूंकि ईरान की तो आवाज़ सदा बसहरा होती है, तो ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान की ये आवाज़ बहुत अहम है। और शायद ये मौका भी ऐसा है कि एक तरफ यूरोप में और अमेरिका में तहरीकें उठ रही हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में और मुसलमानों को गैरत दिला रही हैं, मुसलमान हुक्मरानों को गैरत दिला रही हैं कि कहाँ गई तुम्हारी दीनी गैरत। और दूसरी तरफ आज तो अमेरिका ने F-15 तैयारे और बमों की सप्लाई भी अमेरिका को रोक दी है। वो मुस्तकिल रोकी है या आर्जी रुकी है, लेकिन बहरहाल एक अमल है जिसे हम मौजज़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपनी 60 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि किसी मसले पर अमेरिका ने इसराइल के साथ इस तरह का सलूक। दूसरी तरफ ईद के दिनों में अगर हम ये देखें कि इमरान खान की तरफ से जो पैगाम बाहर आया वो बहुत अहम था। एक तो सबसे अहम बात ये आई कि ईद वाले दिन उन्होंने अडियाला के तमाम कैदियों के लिए खाने का इंतज़ाम कराया और वो उन्होंने कुर्बानी दी बनी गाला में, फिर वो पका और पकने के बाद वो लाया गया, रोटियां लाई गई, कौरमा लाया गया, सालन लाया गया। और इस तरह चूँकि ईद नमाज तो नहीं पढ़ने दी गई इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, कैदियों के साथ ज़ाहिर है उन पर पाबंदी थी, लेकिन उस खाने के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे। लेकिन उनका जो पैगाम आया है, दो पैगाम बहुत अहम है। एक तो इमरान खान ने अपनी जो कोर कमेटी है उस पर अपना अदम एतमाद जाहिर किया है और शेर अफजल मरवत को उन्होंने दोबारा कोर कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और एक वाज़े पैगाम है उन कुव्वतों के लिए जो समझते थे कि अब हम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर है और हम नीचे तोड़ फोड़ करके और लोगों को लालच देकर और बेवकूफ़ बनाकर कुछ ऐसे फैसले करवा लेंगे जिससे तहरीक इंसाफ की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी। वो मुझे इसके बाद नाकाम होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो अहम तरीन एक पैगाम आया है हलीमा खान के जरिए और नईम पंजोथा के जरिए कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं डील नहीं करूँगा, यानी मैं किसी सूरत में डील नहीं करूँगा। मुआहदा ज़रूर हो सकता है, कानून के मुताबिक मुआहदा ज़रूर हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं क्यों डील नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अगर मैंने डील कर ली तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान के उन 25 करोड़ अवाम को बेच रहा हूँ, उनका सौदा कर रहा हूँ जो नज़रियाती तौर पर मेरे साथ है। एक तरफ जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो प्लान करके बैठे हुए हैं कि मज़ीद जुल्म करेंगे, मज़ीद ताकत इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वोटर्स को इतना दबाएंगे कि उनके पास कोई ना उम्मीदवार होगा ना वोटर होगा। शायद वो लाठी जो है ना कुदरत की, वो उसको नहीं समझ रहा है, नहीं दे। एक मर्तबा ये लाठी पड़ चुकी है और एक दफ़ा अगर आप तजर्बा कर चुके हों और दोबारा वो तजर्बा करें तो फिर आपके वाक़यात से दुनिया इबरत हासिल करती है। क्या आप इबरत का मकाम बनना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले? क्या ये चाहते हैं इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है अब ये सोच रही होगी, मेरा ख्याल ये उसे सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने डल दफर बेवकूफ़ दिमाग वहाँ मौजूद नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद देखते हैं। उनके यहाँ कुछ भी हो, कौमी मफाद सबसे अहम है। और मेरा ख्याल ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वो रोल अदा करेगी जो इस मुल्क को तरक्की के राह पर
دوبارہ کارگر کر دے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.